अगर ये बसें न होती तो शायद उत्तराखंड अलग राज्य बन ही नहीं पाता। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे उत्तराखंड की नींव किसी नेता के भाषण या किसी सरकारी कागज पर नहीं, बल्कि सड़कों पर दौड़ने वाली इन खटारा बसों ने रखी। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कहानी उन बसों की जिन्होंने उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलन में वो भूमिका निभाई जिसके बिना शायद आज हमारा अपना राज्य होता ही नहीं। कहानी उत्तराखंड की इन बसों की जो राज्य गठन आंदोलन का पहिया बनी। आप सोच भी नहीं सकते कि आज भले ही हमारी रोडों पर दौड़ती इन बसों के हालात खस्ता हों, लेकिन एक वक्त था जब हमारे पहाड़ की इन्हीं धमनियों ने उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन को असल में चलाया था। लेकिन इस बगावत की नींव दशकों पहले ही रखी जा चुकी थी। चलिए वक्त में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 40 के दशक की बात है। उत्तराखंड में बसों का सफर शुरू ही हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में ही अंग्रेजों ने कुमाऊं में सड़क का जाल बिछाना शुरू कर दिया था। इसलिए 1915 में कुमाऊं में ही सबसे पहली उत्तराखंड की बस चली काठगोदाम से नैनीताल। पर क्या आप जानते हैं कि तब की बसें आज जैसी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि तब चला करती थी आधा टन लॉरी, जो ना तो बस थी ना ही कार। इसके टायर ठोस रबर के होते थे और इसकी रफ्तार सिर्फ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी धीमी कि पैदल चलने वाला भी साथ साथ चल ले। खैर, धीरे धीरे उत्तराखंड में लेलैंड और शेवरलेट लॉरियां चलने लगी। 1939 आते आते 13 अलग अलग बस कंपनियों को मिलाकर बनी केमू यानी कि कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, जो अगले 70 सालों तक कुमाऊं की लाइफलाइन बनी रही। गढ़वाल में बस सेवा की शुरुआत की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं थी। 1939 के बाद गढ़वाल में बसें चलनी शुरू हुई और तब यहाँ की बसों में समाज का एक अलग ही चेहरा नजर आया। आप ये जानते ही नहीं होंगे कि गढ़वाल की इन बसों में 3 दर्जे हुआ करते थे। ड्राइवर के ठीक पीछे की सीट वीआईपी मानी जाती थी, जिसका टिकट सबसे ज्यादा महंगा होता था। उसके पीछे की 2 पंक्तियां सेकंड क्लास होती थी और सबसे पीछे कैटल क्लास यानी कि थर्ड क्लास, जिसमें लकड़ी के फट्टों से बनी सीटें होती थी। यहाँ पर सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता था। कई बार तो सच में बकरियां और बछड़े भी इनमें साथ सफर किया करते थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब पहली बार कोटद्वार से पौड़ी के लिए बस चली तो उसे सतपुली में रात को रुकना पड़ा, क्योंकि बस महज 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकती थी। ऐसे में बस को खड़ा देखकर कुछ महिलाओं ने बस के आगे हरी घास और पानी की बाल्टियां रख दी, ये कहते हुए कि बेचारी बहुत दूर से आई है, थक गई होंगी। अब आते हैं उस दौर में जब ये बसें उत्तराखंड आंदोलन का पहिया बनी। उत्तराखंड का जन्म विधानसभा में नहीं, बल्कि इन बसों की छतों और खिड़कियों से गूंजते नारों में हुआ था। 90 का दशक आते आते केएमओयू और जीएमओयू की बसें अब आंदोलन के मोबाइल हेडक्वार्टर बन चुकी थी। इन बसों के ड्राइवर कंडक्टर एक गांव से दूसरे गांव तक आंदोलन की आग पहुंचाते, पर्चे बांटते और चक्का जाम में सबसे आगे खड़े होते। और फिर हुआ वो जिसने लखनऊ में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी। हमारे आंदोलनकारियों ने इन बसों पर लिखे उत्तर प्रदेश परिवहन को खुरच कर उस पर बगावती स्याही से उत्तराखंड सरकार लिख दिया। ये ऐलान था कि अब हम तुम्हारी सत्ता नहीं मानते। गांव गांव से छात्र, महिलाएं और आंदोलनकारी इन्हीं बसों में भरकर देहरादून, पौड़ी और दिल्ली की रैलियों में पहुंचते थे। हालांकि इन बसों ने सिर्फ जीत के नारे ही नहीं सुने, बल्कि इन्होंने उन गोलियों की आवाज भी सुनी जो हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर चलाई गई थी। ये बसें उस काले दिन की भी गवाह रही जब हमारी माताओं बहनों की अस्मिता लूटी गई। इन बसों ने हमारे शहीदों के पार्थिव शरीरों को उनके घरों तक भी पहुंचाया। आज वक्त बदल गया है, सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां हैं और शायद इन पुरानी बसों की अब किसी को उतनी जरूरत नहीं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि ये बसें हमारे उत्तराखंड के संघर्ष की चलती फिरती गवाह रही हैं।